एक्सक्यूज मी, ये घर मेरा है तो तुम निकलो। तुम सुना आपने ये क्या कह रहा है? मुझे धमकी दे रहा है। यू नो व्हाट, मम्मा को सच में तुम्हें पुलिस में दे देना चाहिए था। अब शांति से घर से बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। कॉलर से पकड़कर घसीट कर निकालेगी मायरा, धक्के मार के ऋषभ को बाहर। फाइनली पूरे परिवार के सामने अरमान अभीरा ने मिलकर खोली इस ऋषभ की पोल। ये ऋषभ के कहलाता है कि आने वाली कहानी में आ गया है बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट। दोस्तों शो में आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर जो ऋषभ है ना वो बहुत ही शातिर है और बहुत ही चालाक है, लेकिन उससे भी ख़राब चीज़ है कि उसकी सोच, जी हाँ, सोच बहुत छोटी है। उसके हिसाब से जो लड़कियाँ होती है ना वो लड़कों से कमज़ोर होती है और उन्हें झुक कर ही रहना चाहिए और अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। जहाँ दूसरी तरफ अब जो ऋषभ है ना वो यहाँ पर मेल ईगो वाली बात भी अभीरा के सामने कह देता है और ये कहता है कि शायद मायरा ने किसी लड़के का ईगो हर्ट कर दिया और इसीलिए वो रिवेंज लेने के लिए इस कदर बेताब है और ऐसी हरकतें कर रहा है। जहाँ पर अभीरा खूब सुनाती और बोलती है कि इन स्टॉकर्स की तो ईगो इतनी छोटी होती है, कांच की तरह, इन्हें घर में रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए घर के अंदर। जहाँ दूसरी तरफ दोस्तों अब जो ऋषभ है ना वो कहता है कि हम मायरा के फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कर देते हैं जो कि ट्रैकर होगा, जिससे हमें पता चलता रहे कि कैसे मैसेजेस आ रहे हैं, कौन कॉल कर रहा है। ऐसे में यहाँ पर अभीरा के फ़ोन में भी वो ट्रैकर जो है डाल देता है। इतना ही नहीं, वो अपने फ़ोन में भी सेम ट्रैकर डालता है ताकि यहाँ पर जो भी अभीरा और मायरा के कॉल, जो भी मैसेज कॉल आए ना, वो सब कुछ उसे पता चलता रहे, सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिलती रहे। तो वहीं अरमान जो है ना अब पता करने जाता है कि आखिर ड्रोन ख़रीदा किसने है, लेकिन ये तो नहीं पता चल पाता क्योंकि किसी कस्टमर ने ख़रीदा होता है। लेकिन वहाँ पर ये पता चल जाता है अरमान को कि 2 दिन के लिए एक आदमी काम करने के लिए आया था और उसने 2 दिन में काम छोड़ दिया और वो शख्स कोई और नहीं होता है बल्कि वो होता है ऋषभ, जिसने ड्रोन ख़रीदा होता है। ऐसे में उस ID कार्ड को देखकर अरमान को डाउट होता है और वहाँ दूसरी तरफ अभीरा ना जो है ना वो यहाँ पर ऋषभ के मुंह से सब सुन लेती है कि कैसे मायरा कमज़ोर पड़ चुकी है और उसे लिमिट में रहना चाहिए, सारी बातें सुन लेती है अभीरा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मुक्ति जो है ना बातों ही बातों में अभीरा को ये बता देती है कि कैसे यहाँ पर जो लोग होते हैं उनका ईगो कितना छोटा होता है। अगर ऐसा होता तो फिर ऋषभ की भी हट जाता ना, क्योंकि मायरा ने बोला था कि ऋषभ उसके टाइप का नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब अभीरा पूछते कि क्या ऋषभ ने सुना था तो यहाँ पर मायरा मुक्ति कहती है कि नहीं सुना तो नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मगन था पूजा में। लेकिन अब यहाँ पर अभीरा को शक हो चुका होता है, जिसके बाद जब यहाँ पर अभीरा के कॉल पे जब अभीरा के फ़ोन में कॉल मैसेज आते हैं ना तो उसी टाइम यहाँ पर रिंग करता है ऋषभ का भी फ़ोन। ये चीज़ डाइनिंग टेबल पर भी अभीरा नोटिस करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जब दोबारा से अब फ़ोन आएगा ना तब यहाँ पर ऋषभ का फ़ोन फिर से रिंग करेगा और फाइनली यहाँ पर कन्फर्म हो जाता है अभीरा को कि मायरा को स्टॉक करने वाला, उसे परेशान करने वाला, घटिया हरकत करने वाला कोई और नहीं बल्कि ऋषभ है, क्योंकि अरमान में यहाँ से अभीरा को कंफर्म करके बता दो। दोस्तों अब यहाँ पर मायरा जो है ना वो वीक पड़ गई थी, क्योंकि किसी भी बच्चे से ऐसी घटिया हरकत होगी तो वो बेचारी डर तो जाएगी ना। लेकिन अब वक्त है हिम्मत का और हिम्मत से लड़ने का, और इसीलिए दोस्तों अब यहाँ पर जो मायरा है ना वो बिना डरे अपनी माँ का साथ पाते हुए ऋषभ का कॉलर पकड़ से घसीट कर करारा जवाब देते घर से निकालने वाली। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाली कि क्या दिशा भी अपने भतीजों को 2 चाटा मारने वाली है। वेल, आप ही कितने एक्साइटेड देखने के लिए आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को दोस्तों हमें कमेंट किया शेयर करें। क्या आप चाहते हैं कि ऋषभ को निकाला जाए तो हमें कमेंट करके बताएं। ICTV के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।